श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। श्री माहेश्वरी श्रीमती माहेश्वरी माता के निवास पर ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज द्वारा प्रतिपदा के दिन से यानी गुड़ी पड़वा के दिन से राम कथा का श्रवण कराया जा रहा है। कल राम कथा का द्वितीय दिवस था। द्वितीय दिवस के दिन ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज द्वारा भक्तों को बताया गया कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपनी देह त्याग कर दी। जब भगवान भोलेनाथ को पता लगा और उनके गढ़ों को ऋभु जो देवताओं की सेना होती है उस सेना ने मार करके भगा दिया। जब भक्तों के साथ ऐसा अपराध हुआ तो भगवान भोलेनाथ उसे सहन नहीं कर पाए। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में आता है कि भगवान कभी भी भक्तों का अपमान सहन नहीं करते हैं, कभी संतों का अपमान सहन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने नाराज होकर के और अपनी जटाओं के बालों से एक वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया। वीरभद्र महाबलशाली गण प्रकट हुए। उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति की सारी जो यज्ञशाला थी उसको तहस नहस कर दिया, सारे ऋभुओं को मार के भगा दिया एवं दक्ष प्रजापति का गला काट करके और यज्ञ वेदी में डाल दिया। इसके पश्चात नंदी बाबा ने भृगु ऋषि का पेट चीर दिया। भृगु ऋषि के साले बाल उखाड़ दिए, सिर के बाल उखाड़ दिए, दाढ़ी के बाल उखाड़ दिए। इस तरह से पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वीरभद्र वापस कैलाश आ गए और कैलाश आकर के भगवान भोलेनाथ को सारी बात बता दी। भगवान भोलेनाथ का जो क्रोध था वो अब भी शांत नहीं हुआ और वो वहाँ कैलाश से चले। कैलाश से चल करके उन्होंने कनखल, हरिद्वार के कनखल में जहाँ यज्ञशाला बनी हुई थी वहाँ यज्ञशाला में जा कर के और सती का जो जला हुआ शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, जो हड्डियों का ढांचा रह गया था, क्योंकि सारा शरीर तो उन्होंने योगाग्नि से जला लिया था, उस शरीर को उन्होंने उठाया और अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रख कर के और त्रिशूल लेकर के और डमरू बजाते हुए आसमान में चले गए। अब वो इतने भगवान भोलेनाथ इतने क्रोधित थे कि कोई उनके समक्ष जा पाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में सब देवता लोग विचार करने लगे कि यदि भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो फिर ये पूरी सृष्टि में महाप्रलय आ जाएगा। महाप्रलय से बचने के लिए भगवान नारायण के पास सब देवी देवता गए। भगवान नारायण की स्तुति की कि प्रभु आप ही कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि भोलेनाथ को अब शांत करना संभव नहीं है। भगवान नारायण ने जो उनके पास में सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र भी भगवान भोलेनाथ द्वारा ही दिया हुआ है। भगवान नारायण को भोलेनाथ ने ये सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। भगवान नारायण ने एक बार भोलेनाथ की आराधना की, उनका अनुष्ठान किया और 108 कमल पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित किए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और यहाँ तक बात थी कि वो अपनी आँख भी निकाल करके भोलेनाथ को समर्पित कर रहे थे, तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया भगवान नारायण को, और ये जो सुदर्शन चक्र है वो भी भेंट किया। तो वो सुदर्शन चक्र तब से ही भगवान नारायण के पास है। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप जाइए और सती के शरीर के टुकड़े कर दीजिए। जो मृतक शरीर है सती का, जो कंकाल बना हुआ है, हड्डी हड्डी बनी हुई है, उनको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तब भोलेनाथ जा कर के शांत होंगे। सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही किया। सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए। जहाँ जहाँ माता के शरीर का कोई हिस्सा गिरा वहीं शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कहा जाता है कि हमारे उज्जैनी में माता की कोहनी गिरी हुई थी और वो स्थान हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और माता सती की भगवती के रूप में हरसिद्धि पर पूजा की जाती है। इस तरह से सब सती के अंगों के अलग अलग जहाँ भी टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए और भगवती की तरफ से पूजा होने लगी। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि जितने सारी भगवती के रूप हैं, जितने माताओं के रूप हैं,
वो सर्वप्रथम सती से ही प्रकट हुए, क्योंकि सती के पूर्व कोई माता की पूजा होती नहीं थी। सती के बाद में ही माताओं की पूजा होना शुरू हुई। इस तरह से सती जब देह छोड़ने लगी तो देह छोड़ते समय सती ने भगवान से प्रार्थना की कि